हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्रेजी फिल्म का रिव्यू जिसमें सोहम शाह ने कमाल कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा आजकल हमारे पास कितने सारे धोखाधड़ी भरे कॉल्स आते हैं और यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन से असली हैं और कौन से नकली। फिर आप कार चला रहे होते हैं और आप FM सुनते हैं जहाँ पर प्रैंक्स कॉल प्रोग्रामिंग को ड्राइव करते हैं। डायरेक्टर गिरीश कोहली ने समय के खिलाफ इस थ्रिलर भरी रेस में अजीब और डेली की रियलिटी का इस्तेमाल किया है। एक इम्पोर्टेंट डील को निपटाने के लिए हॉस्पिटल जाते समय डॉक्टर अभिमन्यु यानी सोहम शाह को एक मिस्टीरियस कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गया है और उसके पास उसकी जान बचाने के लिए सनसेट तक का टाइम है। जैसे ही अभिमन्यु पैडल दबाता है, कोहली हाईवे पर लाल हेरिंग छोड़ देता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अभिमन्यु ना तो एक कुशल सर्जन है और ना ही एक अच्छा पिता है। वो एक ऐसा पिता है जिसको ये नहीं पता कि अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है और वो कहाँ है और कहाँ नहीं। इस पूरी फिल्म में आप सिर्फ अभिमन्यु को ही देख पाएंगे और बाकी एक्टर्स की आप सिर्फ आवाज सुन पाएंगे, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म अभिमन्यु से ही शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। और जब अभिमन्यु के पास किडनैपर का कॉल आता है तो कोई यह नहीं समझ सकता कि फिरौती की कॉल टीनू आनंद ने अपनी भारी और गहरी आवाज में की है। आप इन्हें तभी पहचान पाएंगे जब टीनू आनंद को अभिमन्यु की बेटी के टीचर के रोल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर हमें एक एक्स वाइफ दिखाई जाती है जिसकी आवाज निमिषा सजैन द्वारा दी गई है और वो अपने पास्ट की वजह से डॉक्टर के इरादों पर डाउट करती रहती है। फिर एक प्रेजेंट गर्लफ्रेंड भी है जिसकी आवाज शिल्पा शुक्ला द्वारा दी गई है और वो शक की सुई एक्स वाइफ पर घुमा देती है। और इन सब के बीच अभिमन्यु के बॉस जिसकी आवाज पीयूष शुक्ला द्वारा दी गई है, उसको लगता है कि अभिमन्यु डील से बचने के लिए किडनैपिंग का झूठ बोलकर चाल चल रहा है। पूरी फिल्म में जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है वो बिल्कुल शार्प, मीनिंगफुल और एंगेजिंग है जिससे आपका फिल्म में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं होगा। एक पॉइंट पर तो सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और दूसरे पॉइंट पर सभी लॉजिकली सोचने लगते हैं जिससे अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। विशाल भारद्वाज और यशपर किट द्वारा किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक और सुनील बोरकर और कुलदीप ममानिया द्वारा की गई सिनेमेटोग्राफी ऐसी है जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हड़बड़ी पैदा करके हमारे दिमाग से खेलना शुरू कर देती हैं। गिरीश ने बड़ी चालाकी से अमिताभ बच्चन के सरकार फिल्म में बोले गए आइकॉनिक डायलॉग को एज ए रिंगटोन इस्तेमाल किया है और फिर क्लाइमैक्स में अभिमन्यु की कंफ्यूजन को दिखाने के लिए क्रिएटिव तरीके से सुपरस्टार के इंकलाब नंबर का यूज किया है। हाइलाइट्स वो सीक्वेंस है जहां डॉक्टर एक साथ 2 डेडलाइंस को पूरा करने के लिए मल्टीटास्किंग करता है और यह देखकर दर्शकों का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा और उनके मन में हर पल यही सवाल उठेगा कि अब आगे क्या होगा। हालांकि अभिमन्यु के दिल्ली का बॉर्डर पार करते ही उसकी स्किल्स फीकी पड़ने लगती हैं। शायद डायरेक्टर गिरीश को ऐसी उम्मीद है कि व्यूअर्स इमोशन के साथ जाएंगे और लॉजिक को ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये इंडियंस हैं और यहाँ ध्यान भटकने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे जैसे दिमाग में सवाल घूमते हैं इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। एक पॉइंट के बाद स्टोरी लाइन उस स्कूल फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह काम करती है जो एक ब्रिलियंट आइडिया के इर्द गिर्द बनाई जाती है, जो एक प्रोड्यूसर की मेज पर पड़ी पड़ी धूल खाती रहती है क्योंकि इसका दूसरा भाग कमजोर और तीसरा भाग थका देने वाला होता है। फिर फिल्म धीरे धीरे सोहम की एक्टिंग की एक शोरील बन जाती है जिसे देखकर उनकी तारीफ करने का मन करता है। और हम आपको बता दें कि यह फिल्म सोहम ने ही प्रोड्यूस की है। वो यूजुअली स्किल्ड हैं और मोरली ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट की जल्दी मदद भी करना चाहते हैं और जिनमें ये डर भी रहता है कि कहीं उनका फैसला गलत ना हो जाए। शिप ऑफ थीसिस और तुम्बाड़ में सोहम ने 2 ऐसे पागलपन भरे आइडियाज दिखाए हैं जिन्होंने हमें चौंका दिया है, लेकिन यहाँ इनिशियल प्रॉमिस और पर्पस के बाद हुक अपनी पकड़ खो देता है। लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि गिरीश ने हमें पहले ही बता दिया था कि फिल्म की कहानी अप्रैल फूल डे वाले दिन शुरू होती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्रेजी का रिव्यू कैसा लगा और मुझे यह भी बताएं कि आप मूवी देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।